हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग ना बहुत एक्साइटेड था और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ बोलने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आज मैं अपने चैनल पे पहली दफ़ा आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दावत व्लॉग की रेसिपी। तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर मैं बना रही थी, मेरी सिस्टर बना रही थी जी चिकन पुलाव। उसके लिए मैंने जो आपको दिखाए हैं स्पाइसेस में, ये मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं, क्योंकि चिकन पुलाव था जी। 3 किलो चावलों का चिकन पुलाव था और साथ मैंने 2 किलो ली थी चिकन। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। साथ साथ मैं आपको फुल आज चूल्हे का मेन्यू बता रही हूँ पूरे गेस्ट का। साथ से मैं बना रही थी, चाय बना रही थी और साथ में एक हंडिया इंडिपेंडेंट होके जी। आज मुझे ना इसलिए एक्साइटेड थी मैं आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आज प्रॉपर गेस्ट के लिए 3-4 गेस्ट की दावत के लिए मैं अपना इंडिपेंडेंट होके हंडिया बना रही थी। आप लोगों को मैं रेसिपीज़ शेयर ज़रूर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये स्किल्स दिए हुए हैं कि कुकिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा शौक़ उस वक़्त होता है जी, मैं मेरी बातें भी सुने और जी साथ साथ आप लोग मेरे इसको व्लॉग को एंजॉय भी कीजिए। सबसे ज़्यादा इंसान उस वक्त खुश होता है जब किसी गेस्ट के लिए आप लोग पूरे इंडिपेंडेंट होकर खाना बनाते हो। ठीक है, इधर मैंने जी आलू चिकन बना रही थी और इधर बन रहा था चिकन पुलाव, और दूसरे किचन में बन रही थी फ़िश करी बन रही थी, और साथ बीफ की शनवारी बन रही थी, या बीफ उसे कौरमा भी कह सकते हैं, जो भी। ठीक है, उसके बाद ये दी 4 चीज़ें बन रही थी और गेस्ट की थी दावत। मैंने कहा चले जी आप लोगों को सिंपल मैं रेसिपीज़ क्यों शो करूं, और गेस्ट की दावत का मेन्यू भी करना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली है, मेरे चैनल के बहुत करीब हैं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और उम्मीद है जी आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और भी आएंगे, ऐड होंगे अंदर। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जी साथ हल्के हाथों से आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियोज़ आप लोगों के पास सबसे पहले आ सके। ठीक है, इसके लिए मैंने जी थोड़ा सा हाफ़ केजी चिकन को लेकर, बोनलेस चिकन लेकर मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए थे और इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। हमेशा याद रखिएगा, मैरिनेट करना हो तो चिकन हो जाता है ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि इसके अंदर तक चला जाता है टेस्ट। तो आप लोग जी मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ कभी कभार। ठीक है, आप लोगों ने मैरिनेशन की अगर फुल रेसिपी देखनी हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ जी करूँगी मैं शेयर। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट सेक्शन से पता लगेगा मुझे किस हद तक आप लोगों को मेरा दावत व्लॉग कितना अच्छा लगा और कितना जी आप लोगों को पसंद आया। इसके साथ जी मैंने जो हंडिया बना रही थी, मैं खुद आलू चिकन बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया उसी चिकन को। मैरिनेशंस के बाद मैंने जब फ्राई किया था और उसको जब डिश आउट किया है ना, उसी ऑयल को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इसी के अंदर प्याज डाल देना है। इधर मैंने 2 और 1 हाफ प्याज लिया था, 2 एंड हाफ प्याज लिया था, इसको अच्छी तरह से कट करके वो कर लेना है। साथ साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही थी और आखिर में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जो दूसरे किचन में बन रहा था, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आज जी बड़ा मज़ा आया मुझे व्लॉग में, आज मुझे वॉइस ओवर करते वक्त भी मज़ा आ रहा है और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के बाद भी और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज बहुत अच्छी कुकिंग का कंपटीशन हो रहा था, सब चीज़ें बन रही थी और जी आप लोगों के साथ स्पेशल व्लॉग था जो मैंने शेयर करना था। मुझे हुई तो मुश्किल, लेकिन एक फैमिली के लिए, आप लोगों की आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली है, तो उनके लिए रेसिपीज़ देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, इसलिए इंसान उस काम को एंजॉय करता है जो दिल से किया जाए। ठीक है, और जी इसके अंदर मैंने 3 किलो डाल दिए थे चावल। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, 3 किलो में जितने भी गिलास बनते हैं, अगर आप लोगों ने गिलास से मेजरमेंट करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा। 3 किलो चावलों में मैंने डाला था जी 5.5 गिलास पानी, इसलिए मैंने डाला था। आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड नहीं समझना, क्योंकि हर चावल की नेचर के मुताबिक ही उसमें पानी डाला जाता है, किस लेवल का वो चावल होता है, मतलब जो इसकी कैटेगरीज होती हैं राइस की। ठीक है, उसके बाद जी 5.5 गिलास मैंने पानी इसलिए डाला था क्योंकि चिकन भी था और चावल ने भी होना था, इसलिए मैंने पानी डाला। इसके अंदर जी मैंने दूसरी तरफ जो हंडिया बना रही थी, इसके अंदर मैंने जी टमाटर डाला और अच्छी तरह से इसका मसाला बनाया। अच्छा, एक बात आप लोगों ने इधर गौर से याद रखनी है,
आप लोगों ने प्याज को जब फ्राई करने के बाद दूसरा स्पाइस वगैरह अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले या टमाटर डालने के बाद आपने 2 से 3 सिप पानी की ज़रूर डाल लेनी है। एक तो आपका मसाला जी वो होता नहीं है, मतलब नीचे नहीं लगता, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अच्छी तरह से टमाटर कुक हो जाते हैं और वो अंदर ही मैश हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसके बाद जी मैंने लिया है जी चिकन पाउडर लिया है, नमक लिया, मिर्च लिया है, हल्दी ली है, बेसिक्स मसाले, और साथ मैंने जी लिया है टिक्का बोटी मसाला। आप डाल दो या कढ़ाई मसाला डाल दो, क्योंकि इसका ये होता है कि अगर आप लोगों की बेसिक मसालों में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है तो टिक्का बोटी मसाला या कढ़ाई मसाला उनकी एवरेज को कर देता है पूरा। लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, गुंजाइश नहीं थी रह गई। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिर्फ एक अल्टरनेट बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की गुंजाइश रह जाए बेसिक्स मसालों में तो ये मसाले आप लोग डालेंगे तो आप लोगों की हंडिया बेस्ट जा सकती है, ठीक है। और मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा फॉलो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरा इवन कि आप लोगों को व्लॉग पसंद भी आएगा, आप लोग पसंद भी करते हैं, थैंक यू सो मच। और आगे भी करते रहिए, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट ही रहिएगा एंड तक, और आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें मिलेंगी। अब जी मैंने आप लोगों को फोकस इसलिए करके दिखाया है कि जी ये ऑयल होने लग गया है सेपरेट। जब कि ऑयल सेपरेट होने लग जाए, मैं शुरू से आपको लोगों को ये बात बता रही होती है, ऑयल सेपरेट होने लग गया तो वो इसका मतलब मसाला भुना जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जी मैंने आपको दूसरी तरफ दिखाया है पुलाव भी बन रहा है। पुलाव में जिस कंडीशन पे आप लोगों ने दम देना होगा जिस स्टेप में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो इस हंडिया में डाला था ये सारे स्पाइस जो मैंने आपको छोटी प्लेट में दिखाए हैं, तो वो जी आपने डालने हैं। 1-1 टेबल स्पून स्पाइस डाले हैं। अगर मैं आप लोगों को स्पाइस के नेम नहीं बता सकती मतलब स्पीड में नहीं पता चलता तो मैं आप लोगों के साथ पिक्चर इसीलिए शेयर करती हूँ, साथ में क्वांटिटी बता देती होती हूँ, तो आप लोगों की इंशाल्लाह रेसिपी ख़राब नहीं जाएगी। इसके बाद जी मैंने आलू डाल दिए हैं। ये आपका पुलाव तैयार हो रहा है, आप लोग जो देख रहे हैं मतलब चिकन का पुलाव रेडी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जी मैंने इधर आलू डाल दिए थे। अच्छा, आलू में ना हमेशा मेरी ये आदत है कि आलू में जब मतलब भूनती हूँ मसाले में 5 मिनट इंडिपेंडेंट अकेले आलूओं को ही मैं देती हूँ, क्योंकि आलू को कुक होने में और इसको स्पाइस के अंदर मैच होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसमें डाला था चिकन, जो मैरिनेटेड फ्राइड चिकन था वो डाल दिया। इसके बाद जी ये हो रहे हैं मज़ीद कुक। अब जब ये भी पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा फिर आपने दम देना है। इस कंडीशन में आपने दम नहीं देना। थोड़ा सा आप लोगों को इस फॉर्म में जब ना अंदर होगा ना पानी तो आप लोगों ने दम नहीं देना, लेकिन मैंने दे दिया है क्योंकि मैंने जूसी चावल बनाने थे। थोड़े से जूसी चावल बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं बहुत सारे ड्राई, लेकिन ड्राई हर इंसान को पसंद नहीं होते, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप लोग इधर मज़ीद पानी खुश कर लोगे तो दम के बाद आप लोगों के ड्राई बनेंगे, लेकिन मैंने बनाने थे जूसी, तो इधर दे दिया है जी दम। एक की तो हमारे पास नियर टू एंड है, और दूसरे अब मैंने कहा इस हंडिया को गौर कर ले और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूँ। आज आप लोगों ने बताना है मुझे व्लॉग में मज़ा आया या मेरी सिंपल रेसिपीज़ में आप लोगों को आता है मज़ा। इसके बाद जी मैंने इसमें सिर्फ 1.5 गिलास पानी डाला था। अच्छी तरह 20 मिनट भूने थे। जो असल बात बताऊँ, दोनों चीज़ें चिकन और आलू यकीन माने इतने माशाल्लाह खूबसूरत हो गए थे। मेरी तारीफ़ भी हुई इस हंडिया की, और आप लोगों की ना कहते हैं थकन हो जाती है काम करके, लेकिन ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आप लोग थक जाते हो, लेकिन आप लोगों की तारीफ़ का एक लफ्ज़ भी हो जाए ना, यकीन माने थकन आप लोगों की उसी वक्त उतर जाती है और आप लोगों को फ़ील होता ही नहीं है कि आप लोगों ने इतना हम लोगों ने काम किया है और हम लोगों ने रेसिपीज़ को तैयार किया है। सिर्फ एक तारीफ़ हो जाए तो बहुत आता है। तारीफ़ होता है जी, डिपेंड होता है, रीइंफोर्समेंट आपकी होती है। जब आप लोगों को ये तारीफ़ हो जाए तो आप लोगों को लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया, तो थकन की कोई लेवल ही नहीं बचता, ठीक है। इसके बाद जी आप लोगों ने जब ये पकने के करीब होना है तो इसमें डाल देना है जी गरम मसाला पिसा हुआ। जब गरम मसाला डालना है, मैं गई थी थक बोल बोल के, लेकिन आप लोगों को फिर शेयर करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ताकि मेरे कुकिंग स्किल्स भी आगे स्प्रेड हो विदाउट एनी कॉस्ट। मेरे चैनल पे आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सकती है और कुकिंग आप लोग सीख सकते हो। सिर्फ कुछ आपके मिनट्स चाहिए और कुछ आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए, सिर्फ जो आपने 1 से 2 सेकंड लगते हैं बेल आइकन को प्रेस करते हुए और लाइक के बटन को प्रेस करते हुए, साथ ही साथ खूबसूरत सा कमेंट भी दे दीजिए। और इसके बाद जी जब हंडिया
तैयार होने लगनी है तो आपने पहले डाल देना है जी कसूरी मेथी डालनी है आप लोग। और कसूरी मेथी की ना खुशबू बहुत प्यारी होती है। लेकिन इधर आप लोगों ने शोरबे की नेचर को देख लेना है, अगर बहुत पतला है तो आप लोगों ने नीचे हल्की आंच कर देनी है और ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ढक्कन देंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम हो गई तो फिर और पानी आ जाएगा। तो आप लोगों ने जी इसे कोई ढक्कन दिए बगैर इसको अच्छी से पकाते रहना। अगर शोरबा बहुत ज़्यादा पतला है पहले तो कोशिश कीजिए कि इतना पानी डाले ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों से बाई चांस डल गया है तो ढक्कन खोल के तेज़ आंच पे पकाइए। जब वो थोड़ा थिक होने लगे तो उसकी आंच को स्लो कर दीजिए, मीडियम कर दीजिए और अच्छा सा खूबसूरत सा ज़्यादा से ज़्यादा धनिया डालें। अब ये नहीं करना कि आलूओं से ज़्यादा धनिया ही महसूस हो, लेकिन आप लोगों ने जी थोड़ा सा धनिया अंदर डाल देना है और धनिया डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से हिलाना है और खूबसूरत सा हंडिया आलू चिकन की सालन आप लोगों के पास हो जाएगा रेडी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने ढका था, मतलब आप लोगों ने ये नहीं कहना मैंने इसको कवर किया था। और खूबसूरत सी लुक ये देख लीजिए आपके पास हो गई ना रेडी। इसके बाद साथ साथ ही 15 मिनट हम लोगों ने दिया है दम। 15 मिनट के बाद ये दम की बारी आ गई थी खोलने की और इसको आप लोगों ने खोल के देखना है। मैंने ये व्यू ना हमेशा बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जब भाप निकल रही होती है, फ्रेश फ्रेश आप लोग देख रहे होते हो। साथ ही अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद मैंने जी हंडिया कोकोला फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दी है और आप लोगों ने देख ली है। सिर्फ आप लोगों को इतनी कमी रह गई है कि खुशबू नहीं आ रही है। क्रीम वाली खुशबू भी बहुत खूबसूरत आ रही थी। आप लोग ऐसे ही मुझे अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे मेरी दी मोटिवेशन होती रहेगी। मैं आप लोगों के मज़ीद मज़ेदार खाने और अपने लेवल अपने अपने चैनल के लेवल को ऊपर लेके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत से और मज़ेदार से टेस्टी से खानों के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जी 15 से 20 मिनट के बाद आपने ये दम को खोल लेना है और मैंने आप लोगों को चावल भी दिखा दिए और फिर मैंने कहा जी प्लेट में डाल के भी आप लोगों को दिखाने चाहिए, ठीक है। ये भी देख रहे हैं जी, ये पुलाव को आप लोगों ने फाइनल लुक में देख लिया है। अब आपने जी आलू चिकन को फाइनल लुक में देख लिया है। मैंने इधर चिकन के साइज़ को जान के ही छोटा किया था, मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा कि हमेशा ही आप लोग पूरे पूरे पीसेस को डाल देते हो। तो जी ये साथ में जो दूसरे किचन में बन रही थी फ़िश करी वो भी मैंने आप लोग को रेसिपी तो नहीं लुक शेयर किया। अगर आप लोग मज़ीद कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर मेहनत करूँगी, फैमिलीज़ के लिए ज़रूर मेहनत करके आप लोगों को न्यू से न्यू खाने बताऊँगी और इसकी भी रेसिपीज़ कंप्लीट आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो। इसके बाद जी आप लोगों के साथ चौथी डिश मैंने जो शेयर करनी थी किचन में बन रही थी, ये थी जी बीफ की कढ़ाई कह सकते हैं या कुछ लोग बीफ की शमवाड़ी भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन टेस्ट इसका बहुत खूबसूरत था। और जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक